बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 अप्रैल 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रवां हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रवां हफ्ते सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंडियन वज़ीर आज़म का 2014 से ये तीसरा दौरा होगा। बाखबर ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक ताउन के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे के दौरान इंडियन वज़ीर आज़म सऊदी हुकाम से तजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन और इंडिया, मशरक़ वस्ता, यूरोपी तजारती राहदारी के अलावा दिफा के शोबे में बातचीत करेंगे। तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि इंडियन वज़ीर आज़म 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब में होंगे। अमननामा का इंतबाह 23 अप्रैल से मक्का परमिट लाजमी करार। इदारा अमननामा का कहना है कि बुध 23 अप्रैल से मक्का शहर जाने वालों के लिए परमिट लाजमी होगा। चेक पोस्टों पर तैनात एहलकारों को परमिट चेक करने की हदायत कर दी गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक इदारा अमननामा की जानब से जारी तफसीली बयान में कहा गया है कि 25 शवाल 1446 हिजरी मुताबिक 23 अप्रैल 2025 से मक्का शहर जाने वाले तमाम रास्तों पर मौजूद चेक पोस्टों के जिम्मेदारान को मतला कर दिया गया है कि मक्का परमिट के बगैर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। बयान में मजीद कहा गया है कि हज अमूर के तहत मज़कूरा तारीख से इन तमाम गैर मुल्की कारकुनों को जिनके पास मक्का या मशार मुक़द्दसा में दाखिला परमिट नहीं होंगे या ऐसे गैर मुल्की जिनके इकामे मक्का से जारी नहीं या हज परमिट ना रखने वाले लोगों को ज़वाबित के मुताबिक चेक पोस्ट से वापस कर दिया जाएगा। इदारा अमननामा का मजीद कहना था कि हज ज़वाबित के तहत परमिट का इजरा यूनिफाइड पोर्टल मनसा तसरी के जरिए किया जा रहा है, जो अबशर या मुकीम पोर्टल से लिंक है। पोर्टल से मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक मक्का परमिट हासिल करने के बाद ही शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। रियाद में ब्यूटी वर्ल्ड सऊदी अरब एग्जीबिशन का इनेकाद होगा। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में पीर के दिन ब्यूटी वर्ल्ड सऊदी अरब एग्जीबिशन का इनेकाद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 21 से 23 अप्रैल तक जारी रहने वाला ये इवेंट आलमी सतह पर खूबसूरती और बालों की निगहदाश्त की सनत से वाबस्ता हलकों की वसी तवज्जो हासिल कर रहा है। यह नुमाइश मशरक़ वस्ता में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी और बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे नुमायाँ समझी जाती है, जिसमें 42 मुल्कों से 400 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान शिरकत करेंगे। तवक्को है कि यह इवेंट 13,000 से ज़ायद माहिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा, जो 14,800 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुश्तमिल होगा। नुमाइश में 4 मरकजी जोन शामिल होंगे, जिनमें हेयर सैलून के आलात, मसनूई बालों की मसनूआत, ज़ाती निगहदाश्त की अशिया और सैलून की तैयारी से मुतल्लिक़ साजो सामान शामिल हैं। नुमाइश में पेश की जाने वाली मसनूआत में से 35% हिस्सा जदीद और इख्तराई अश्तिया पर मुश्तमिल होगा, जिनमें स्मार्ट डाइनिंग मशीन और प्लांट बेस्ड हेयर कलर्स और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तैयार करदा विग्स शामिल होंगी। अलकुदिया में फन पारों और मुजस्मों का काम तकमील के करीब पहुँच गया। दारुल-हुकूमत रियाद में ज़ेर तमीर आलमी तफरीही मरकज़ अलकुदिया में पहाड़ों और चट्टानों को तराश कर तख्लीकी फ़न पारों और मुजस्मों का जो काम है वो इख्तिताम के करीब है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जानवरों की शक्ल में तख्लीकी फ़न पारों और मुजस्मों की तस्वीर ने देखने वालों की तवज्जो अपनी तरफ जो है वो मबज़ूल की है। सार्फिन ने इन फ़न पारों के डिज़ाइनर्स की तारीफ़ की है, जिन्हें सऊदी संग तराशों ने जो है बड़ी महारत के साथ जो है वो तराशा है और इसको बनाया है। और इसके अलावा ये मुजस्मे आबी खेलों की तफरीही पार्क एक्वा रीबिया में वाक़ हैं, जो आलमी तफरीही शहर अलकुदिया के मंसूबों में से एक है। सऊदी अरब के इस नुमाया तफरीही मंजर ने मज़ीद सकाफ़ती मराकज़ के क़याम के मनसूबे ज़ाहिर किए हैं, जो इस शहर को एक हमा जहत आलमी सियाहती मुकाम में तब्दील करेंगे। एक्वारीबिया और सिक्स फ्लैग्स में तामीराती काम आगे के मरहले में दाखिल हो चुका है और तवक्को है कि दोनों तफरीही पार्क इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। एक्वारीबिया सऊदी अरब की अपनी नौइयत की पहली वाटर थीम पार्क है और खित्ते की सबसे बड़ी, जिसे की तवक्को की जा रही है कि यह दुनिया भर से टूरिस्ट को अपनी जानब मुतवज्जे करेगी। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा लंबा वाटर रोलर कोस्टर, सबसे लंबा वाटर स्लाइड और सबसे तवील रेसिंग ट्रैक शामिल होगा। एक हफ्ते में 20,000 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 20,688 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 10 अप्रैल से 16 अप्रैल 2025 के दरमियान हुई हैं।
غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کہ کل گرفتار شدگان میں سے 12,372 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 4,750 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 3,566 تارکین لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 1,264 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 93 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 27 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے کہا غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت دینا سنگین جرم ہے، جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 2024 میں 15,000 سعودی ٹورسٹ جو ہیں وہ ماسکو سیاحت کے ادارے نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 2024 میں 15,000 سعودی ٹورسٹ جو ہیں وہ ماسکو آئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا 2024 کے دوران 1,20,000 سے زیادہ عرب ٹورسٹ کی آمد ہوئی ہے۔ ادارے نے کہا کہ ماسکو پہنچنے والے انٹرنیشنل فلائٹ میں سے 40% GCC ملکوں سے آئی ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے آنے والے ٹورسٹ میں سے 70% کا تعلق سعودی عرب، امارات، ترکیہ اور ایران سے ہے۔ ماسکو کے سیاحتی حکام نے کہا کہ عرب ممالک سے آنے والے ٹورسٹ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جلد ہی ایک جامع اور انٹریکٹیو الیکٹرانک نقشہ عربی زبان میں جاری کیا جائے گا، جس کا مقصد عرب ٹورسٹ کی ضروریات کو پورا کرنا اور شہر میں ان کی آمد و رفت کو آسان بنانا ہے۔ فرضی حج اداروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، مزید 4 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ مکہ مکرمہ پولیس نے فرضی حج ادارے کے لیے سوشل میڈیا پر اشتہاری مہم چلانے پر 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق مکہ مکرمہ میں سیکیورٹی گشتی فورس نے سرحدی حفاظتی نظام کی خلاف ورزی کرنے والے 3 ایک یمنی شہری کو گرفتار کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ تمام لوگ فرضی حج خدمات کے بارے میں سوشل میڈیا پر اشتہاری مہم چلائے ہوئے تھے۔ اندرون ملک غیر ملکیوں کو حج کے خدمات کے گمراہ کن اشتہارات پیش کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے ان سے لیپ ٹاپ اور دیگر چیزیں قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ان کے حوالے سے ٹویٹر پر ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف جعل سازی کا مقدمہ دائر کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے سپرد کر دیا گیا، جہاں سے کیس عدالت کو بھیجا جائے گا۔ ادارہ امان امان نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ اس قسم کے جعلی اداروں کے جھانسے میں نہ آئیں اور جو اس حوالے سے بڑی احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ ادارہ امان امان نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کے علم میں اسی طرح کی کمپنیاں، ادارے یا لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر یا کہیں پر بھی جعلی حج یا اس طرح کے کوئی پیکیجز پیش کر رہے ہوں، تو فوری طور پر وہ مکہ مکرمہ، ریاض اور مشرقی ریجن میں ٹول فری نمبر 911 پر کال کریں، اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں کے لیے 99 پر کال کر کے ایسے جعلی اور دھوکے باز لوگوں کے بارے میں اطلاع دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔